नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार। आइए जान लेते हैं देश दुनिया की काम की खबरें। मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक बार फिर हिंसा भड़की है। बोरो बेकरा इलाके के एक गांव में उग्रवादियों ने शनिवार सुबह 5 बजे फायरिंग कर दी। बोरो बेकरा पुलिस ने बताया कि उग्रवादियों ने गांव में बम भी फेंके हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें मौके पर पहुंची। उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग लगातार जारी है। फिलहाल हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी नोटिस पर डेरा प्रमुख राम रहीम की ओर प्रतिक्रिया आई है। डेरा प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में डेरा अपना पक्ष रखेगा। पंजाब सरकार की याचिका पर सवाल उठाते हुए डेरा प्रवक्ता ने कहा कि इस याचिका में अधूरे तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है। इसका हम कानूनी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही पूरे तथ्यों के साथ दायर करेंगे। हमने पंजाब सरकार हाई कोर्ट के समक्ष जब सभी तथ्यों को रखा था तो हाई कोर्ट ने इन केसों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 18 अक्टूबर को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें गुरमीत राम रहीम के खिलाफ 2015 में एक पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी थी। राजस्थान के भरतपुर और डिग जिले के गांवों में घातक बीमारी डिप्थीरिया कहर बरसा रही है। यहां 20 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। बीमारी की चपेट में आने के बाद किसी को 15 तो किसी को 24 घंटे में दम तोड़ दिया। किसी को हॉस्पिटल के दरवाजे पर तड़पते हुए जान निकली तो किसी की मां की गोद में। अब भी 16 बच्चे ऐसे हैं जो डिप्थीरिया की चपेट में हैं। इतनी मौतों के बाद इन इलाकों में दहशत है। दम तोड़ चुके कुछ बच्चों के परिजनों ने स्वीकार किया कि झाड़ फूस में लगे रहे और बीमारी को समझ नहीं पाई। कई लोग इसे सामान्य सर्दी जुकाम समझ रहे थे। कई परिवार ऐसे मिले जिन्होंने भ्रम के कारण बच्चों को जरूरी टीके तक नहीं लगवाए। हरियाणा के पंचकुला में शनिवार दोपहर पंजाब से मोरनी हिल्स जा रही बच्चों से भरी स्कूल बस खाई में गिर गई। हादसे में बस के ड्राइवर के अलावा 10-15 बच्चे घायल हो गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए मोरनी के प्राथमिक केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल बच्चों को पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बस ड्राइवर विनोद छावड़ा की दोनों टांगें टूट गई। उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई भेज दिया गया है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हादसा कैसे हुआ। पुलिस की टीम जांच कर रही है। लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पुतला फूंक रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता आग में झुलस गए। इस दौरान उसके कुर्ते में आग लग गई। आग बुझाने पहुंचे एसीपी भी आग की चपेट में आ गए। आग लगने के बाद भी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन नहीं रुका। वह मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ लगातार नाराबाजी कर रहे थे। महम क्षेत्र से रोहतक शहर में पढ़ने आने वाली यूनिवर्सिटी व कॉलेज की छात्राओं के समक्ष बसों को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर से 19 अक्टूबर से महम क्षेत्र में विभिन्न रूटों पर 20 महिला बसें चलेंगी। दरअसल पूर्व विधायक बलराज कुंडू ने महम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद छात्रों के लिए बस सुविधा बंद कर दी थी। कुंडू की ओर से पिछले 6 साल से भी ज़्यादा समय में 18 बस निःशुल्क चलाई जा रही थी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के ऊपर अब्दुल्ला कैबिनेट के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी मंजूरी दे दी है। अमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को गुरुवार को ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन कल इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में विस्फोट थमने का नाम नहीं ले रहा। अब फिर से जिले में नक्सलियों ने एक बारूदी विस्फोट करके सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। यह घटना उस समय हुई जब भारतीय तिब्बती सीमा पुलिस आईटीबीपी की एक गश्त दल नक्सल विरोधी सर्च अभियान से लौट रही थी। मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही टीम गश्त अभियान के बाद लौट रही थी, नक्सलियों ने उनके रास्ते में आईईडी लगाकर विस्फोट किया। इस धमाके में 2 जवान शहीद हो गए। इस हमले में नारायणपुर जिला पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी वारदात सामने आई है। यहां कांग्रेस नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। शनिवार लगभग 4 बजे के दौरान बीजापुर के उसूर में कांग्रेस नेता और पूर्व उप सरपंच तिरुपति भंडारी की हत्या कर दी गई।
जिस वक्त उसकी हत्या की गई उस वक्त वह एक राशन की दुकान में थे। उसकी हत्या का शक नक्सलियों पर जताया जा रहा है क्योंकि नक्सलियों ने उसको पहले भी मारने की धमकी दी थी। तिरुपति भंडारी उसूर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रह चुके हैं। उनके मारे जाने से उसूर में दहशत का माहौल फैला हुआ है। गुवाहाटी में महिला के पेट में 12 साल तक कैंची पड़ी रही और इस लंबे समय में डॉक्टर उसका पता नहीं लगा पाए, जबकि महिला इतने साल तक पीड़ा सहती रही। सिक्किम में यह मामला सामने आया है। डॉक्टरों ने 12 साल पहले सर्जरी में लापरवाही बरती थी और कैंची पेट में छोड़ दी थी। अब 12 साल बाद जब पता चला तो डॉक्टरों ने पेट की सर्जरी करके कैंची निकाल दी है। सिक्किम के STNM अस्पताल में यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला की 8 अक्टूबर को एक बड़ी सर्जरी की गई। सर्जरी के जरिए सन 2012 में ऑपरेशन के बाद एक दशक से भी अधिक समय तक महिला के पेट में पड़ी सर्जिकल कैंची को निकाला गया। देश में विमानों को उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार से अब तक 17 विमानों को धमकी मिल चुकी है। वहीं आज तो हद ही हो गई और करीब 30 विमानों में बम होने की धमकी मिली है। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि इन धमकियों से देश में डर का माहौल है और मोदी सरकार इन धमकियों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसके साथ ही ये समाचार यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।